ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। नवजोत सिंह सिद्धू ने की मौका परस्त राजनीति। बड़सर विधानसभा का दौरा करने के उपरांत बोले सांसद अनुराग ठाकुर। गोहर में गैस पाइप लीक होने से 4 लोग झुलसे। चूल्हे के समीप आग सेक रहा था परिवार। 2 को किया क्षेत्रीय अस्पताल मंडी रेफर। प्रफुल्ल शर्मा को गणतंत्र दिवस पर मिलेगा राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार। दिल्ली में 26 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री करेंगे प्रफुल्ल को सम्मानित। बस को ब्रेक लगाकर बचाई थी दर्जनों सपाटियों की जान। और बारिश होने से किसानों और बागवानों में फसलों की अच्छी पैदावार की जगी आस। आम लोगों को भी बारिश होने से खुश ठंड से मिली निजात। 3 जनवरी से आईटीआई मंडी में जारी ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षुओं को मारुति सुजुकी कंपनी द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। कैंपस टू कॉर्पोरेट के नाम से शुरू की गई इस ट्रेनिंग में विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। 3 जनवरी से आईटीआई मंडी में ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा चुनी गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट द्वारा आईटीआई के प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। आईटीआई मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी दिनेश कुमार ने बताया कि आईटीआई मंडी को वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा ट्रेनिंग के लिए चुना गया है, जो कि सभी के लिए गर्व की बात है। पूरे भारतवर्ष में मारुति सुजुकी ने कुछ चुनिंदा जो आईटीआई पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत चुनी है, उसमें हमारी आईटीआई मंडी का भी नाम है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बच्चों के लिए जो यहाँ के ट्रेनी हैं, जो यहाँ से ट्रेनिंग करके निकलेंगे, उन ट्रेनी के लिए भी यह कार्यक्रम बहुत ही सहायक रहेगा। ऐसा अब तक की जो फीडबैक आई है इतने दिनों से, ऐसा हमें लग रहा है उसको देख के। तो मारुति सुजुकी ने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो हिंदुस्तान की स्किल डेवलपमेंट पर सेमिनार लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को हायर किया है, और इस कंपनी की ओर से, यहाँ इस इंस्टीट्यूट की ओर से मिस्टर गुरबचन सिंह और मिस्टर विक्रमजीत कोहली यहाँ इस कार्यक्रम में जो है यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग ट्रेड के प्रशिक्षुओं को इस ट्रेनिंग में प्रशिक्षण हासिल कर आगे प्लेसमेंट में सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग कैंप में प्रशिक्षुओं को पूर्ण तरह निपुण किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है मारुति सुजुकी का। मैं बताना चाहूँगा कि आईटीआई मंडी उन चुनिंदा आईटीआई में से है पूरे भारतवर्ष में, जिनको मारुति सुजुकी कंपनी ने गोद लिया हुआ है, और उसी के तहत यह कार्यक्रम यहाँ चलाया गया है कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड जैसे हमारा मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ये जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, इनके जो ट्रेनिंग यहाँ से निकलेंगे ट्रेनिंग करके, उनको इस कार्यक्रम द्वारा प्लेसमेंट में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। इसमें इनकी पर्सनालिटी डेवलप कैसे करनी है, कैसे जाके वहाँ कारपोरेट का हिस्सा ये लोग बनेंगे, और जिस कारपोरेट में जाएंगे वहाँ कैसे इनको अपनी जॉब जो है सिक्योर करनी है, कैसे वहाँ एक अच्छा वर्कर बनना है। इस कार्यक्रम का मोटो है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन अलग अलग विषयों पर प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। मंडी में स्मार्टफोन से संबंधित R&A एंटरप्राइजेस के नाम से मल्टी ब्रांडेड मोबाइल आउटलेट की शुरुआत हो गई है, जिसका शुभारंभ एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने किया। उन्होंने मोबाइल गैलरी की सफलता की कामना भी की। मंडी में स्मार्टफोन से संबंधित R&A एंटरप्राइजेस के नाम से मल्टी ब्रांडेड मोबाइल आउटलेट की शुरुआत हो गई है। रशीद व अविनाश द्वारा चलाई जा रही इस मोबाइल गैलरी का शुभारंभ एसडीएम डॉक्टर मदन कुमार ने किया। इस मोबाइल गैलरी में सभी प्रकार के नए मोबाइल और स्मार्टफोन उपलब्ध होंगे। आप किसी भी कंपनी का मल्टी ब्रांडेड स्मार्टफोन इस मोबाइल गैलरी से खरीद पाएंगे। आज हम लोगों ने यहाँ पे R&A एंटरप्राइजेस के नाम से एक शोरूम खोला
R. Rashid, A. Avinash. ठीक है, both are friends, both are brothers. तो आज हम लोगों ने यहाँ पे R&D एंटरप्राइजेस के नाम से मल्टी ब्रांडेड सेल फोन आउटलेट ओपन किया हुआ है, जिसका इनॉग्रेशन बाय HAS डॉक्टर मदन कुमार STM मंडी ने किया। और मंडी के लोगों को ये फैसिलिटी रहेगी यहाँ पे कि जो 700 से लेकर 90,000 तक के सेल फोन, छोटे से लेकर बड़े तक, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी सेल फोन हो, सारी अवेलेबल रहेगा यहाँ पे। साथ ही यहाँ पे LEDs 24 इंच से लेकर 56 LEDs अवेलेबल रहेंगी विद अट्रैक्टिव स्कीम्स। और आने वाले टाइम में सेम हम लोग चेन इसकी नेर चौक, सुंदरनगर, बिलासपुर, बुलतर, कुल्लू और मनाली में इसी साल खोलने वाले हैं। तो एक चेन होगी R&D एंटरप्राइजेस मल्टी ब्रांडेड आउटलेट्स की। जो लोग छोटी चीज़ के लिए वेट करते हैं, वो हम वेटिंग नहीं करवाएंगे, वो हम एक दिन में ही उनको अवेलेबल करवाने के लिए पूरी अपनी तरफ से सहूलियत देंगे उनके लिए। यहाँ पर लोगों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी और लोग घर द्वार पर ही चंडीगढ़ और दिल्ली जैसी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। बीते 4.5 महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और बागवानों के लिए मौसम राहत बनकर आया है। बारिश होने से खेत अब हरियाली से लहलहाने लगे हैं। बारिश के बाद अब किसानों ने अपने खेतों में गेहूं और जौ की बिजाई शुरू कर दी है और आने वाले समय में किसानों और बागवानों को फसल में अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। प्रदेश में खराब हुए मौसम के मिजाज से जहां भारी बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लोगों के लिए आफत बनकर आई है, वहीं बीते 4.5 महीनों से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों और बागवानों के लिए ये मौसम राहत बनकर आया है। समय पर बारिश न होने से मंडी जिला के किसानों और बागवानों को अपनी फसल की चिंता सताने लगी थी। इस बार मक्की की फसल काटने के बाद से बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण गेहूँ की बिजाई में देरी हुई। लेकिन अब बारिश होने से उन किसानों और बागवानों को राहत हुई है जिन्होंने सूखे खेतों में ही अपनी फसल बीज दी थी और जो बिना बारिश के खराब होने की कगार पर आ गई थी। बारिश होने से खेत अब हरियाली से लहलहाने लगे हैं। बारिश के बाद अब किसानों ने अपने खेतों में गेहूं और जौ की बिजाई शुरू कर दी है। किसानों का कहना है कि बारिश होने से उन्हें राहत मिली है और आने वाले समय में किसानों और बागवानों को फसल की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। एक लंबे समय के बाद बारिश होने से किसानों के साथ साथ आम लोगों को भी हर जगह फैली धूल मिट्टी और खुश्क ठंड से राहत मिली है। काफी समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे कि किसान भाई और आम लोग काफी परेशान थे। काफी समय के बाद भारी बर्फबारी और बारिश होने के कारण जो है किसान भाई बहुत खुश हुए हैं, जिससे कि अपना सारा समय जो है अपनी खेतीबाड़ी के ऊपर लगा दिया है। किसानों के लिए एक अच्छा संकेत है और बिजाई भी ठीक तरीके से हो चुकी है, लेकिन थोड़ा देरी की वजह से और अच्छा बर्फबारी होने की वजह से किसानों के लिए काफी अच्छी राहत है। अपने बागवानों के लिए भी इसके लिए अच्छा सेटअप बना हुआ है और किसानों के हित में जो है कि ये जो बारिश हुई और बर्फबारी हुई ये बहुत अच्छी है। हालांकि बुधवार सुबह से ही जिला भर में मौसम खराब रहा और बादल छाए रहे व कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी और बारिश भी रुक रुक कर जारी रही। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। जिला में बर्फबारी के बाद हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। लोग बारिश व बर्फबारी से खुश हैं, लेकिन ठंड के कारण उन्हें पेश आ रही समस्याओं से परेशान भी हैं। जहां कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश में दौड़ रही शीतलहर के कारण उनका कामकाज ठप पड़ गया है, तो वहीं कुछ लोग इस मनमोहक मौसम का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सर खराब चल रहा है, इससे बहुत परेशानी आ रही है काम करने के लिए भी और बेरोजगारी भी ज़्यादा बढ़ रही है, ताकि ठंड से काम बंद कर दिए गए हैं और काम नहीं मिल रहे हैं सर। काम में बहुत रुकावटें हो रही है। इससे सर गांव से हम बाज़ार में काम करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो ठंड से काम बहुत मुश्किल हो रहा है। करने में बहुत परेशानी होती है। ऐसे ठंड का मौसम है ना, तो मतलब वो ऐसे काम नहीं मिल रहे, ऐसे बहुत मतलब ऐसे काम हो गए बंद, ऐसे मतलब ठंड से, ठंड की वजह से। तो ऐसे मतलब बेरोजगार हम ऐसे ही पड़ गए हैं, जैसे खाने की भी बड़ी मुश्किल हो गई। आज कैसे है वैसे मौसम? आज थोड़ा ठंडा मौसम है, तो आज मतलब बाज़ार में बंद हो गए काम, तो इसलिए हमारे को घर को जाना पड़ेगा। तो मौसम
काम आजकल बहुत ही अच्छा हुआ है हिमाचल प्रदेश में कि चारों ओर आजकल बर्फबारी का दौर चला है, जिससे कि बागबानों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। और साथ में इतना अच्छा सुहाना, खैर थोड़ी बर्फ़ लेट गिरी पर यह भी अच्छा मौसम सुहाना हो रहा है। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस में जाकर मौका परस्त राजनीति को अंजाम दिया है, ये कहना है सांसद अनुराग ठाकुर का। सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़सर विधानसभा का दौरा करने के उपरांत मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश में माफिया राज है। ऐसे में सरकार आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कई बयान मीडिया में दे रही है। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने बड़सर विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने हिमाचल सरकार की कार्यशैली पर निशाना तो साधा ही, साथ ही उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में जाने को लेकर मौका परस्त की राजनीति बताया। अनुराग ठाकुर ने चुटकी लेते हुए कहा कि पहले यही सिद्धू राहुल और सोनिया को लेकर बयान देते थे, लेकिन आज मौका परस्ती की राजनीति उन्होंने की है और भाजपा से कांग्रेस में गए हैं। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष सुक्खू को लेकर दिए जा रहे बयान पर कहा कि ये चुनावी साल है और प्रदेश में माफिया राज है। ऐसे में सरकार आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बयान मीडिया में दे रही है। अनुराग ने कहा कि बेरोजगारी भत्ते के नाम पर उत्तराखंड और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जरूर बनी, लेकिन अब यही बेरोजगार कांग्रेस को पहले उत्तराखंड और फिर हिमाचल में इसका जवाब देते नजर आएंगे। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित क्रिकेट मैदानों के सवाल पर कहा कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और उन्होंने जहां भी मैदान बनाने का वादा किया था वहां पर जैसे जैसे सरकार जगह देती जाएगी मैदान बनते जाएंगे। मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के बछवाड़ा निवासी प्रफुल्ल शर्मा को 26 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिलने जा रहा है। इस नन्हे से स्कूली बच्चे को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से पुरस्कार प्रदान करेंगे। बता दें कि बस में बैठे अपने दर्जनों सहपाठियों की जान बचाने वाले प्रफुल्ल शर्मा को 26 जनवरी 2016 को मंडी में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार मिल चुका है। इससे पहले साहस दिखाते हुए बस में बैठे अपने दर्जनों सहपाठियों की जान बचाने वाले प्रफुल्ल शर्मा को 26 जनवरी 2016 को मंडी में आयोजित जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस पर पुरस्कार मिल चुका है। बहादुरी का ये पुरस्कार प्रफुल्ल शर्मा को प्रदेश सरकार के सहकारिता एवं आयुर्वेद मंत्री कर्ण सिंह के हाथों से प्राप्त हुआ था और प्रफुल्ल शर्मा को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीरता पुरस्कार से सम्मानित करने जा रहे हैं। बता दें कि 13 जनवरी 2015 को सरकाघाट के लॉर्ड कॉन्वेंट स्कूल की 7वीं कक्षा के बच्चों का टूर धर्मशाला के लिए गया हुआ था। वापसी पर जब स्कूल बस मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र में पहुंची तो यहां पर चालक थोड़ी देर के लिए शौच करने के लिए बस से उतरा। इतने में बस अचानक पीछे की ओर चल पड़ी। बस में बैठे सभी बच्चे ये देखकर घबरा गए और चिल्लाने लगे। जितने में चालक बस पर चढ़ता, बस के अंदर मौजूद छात्रों में से प्रफुल्ल शर्मा ने साहस का परिचय देते हुए ड्राइवर सीट पर जाकर जोर से ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने से बस रुक गई और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रफुल्ल शर्मा के परिजनों और समस्त मंडी जिला वासियों ने इस सम्मान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी लोग 26 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब मंडी जिला के सरकाघाट के इस नन्हे बालक को प्रधानमंत्री अपने हाथों से राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगे। गोहर उपमंडल की शाला पंचायत के दमधार गांव में देर रात चूल्हे के समीप आग सेक रहा परिवार। चूल्हे के समीप रखे गैस सिलेंडर की पाइप को आग लगने के कारण झुलस गया। रसोई घर में मौजूद 4 लोग बुरी तरह से आग में झुलस गए, जिनमें 2 को मंडी अस्पताल में रेफर किया गया है। बोल बिंदास बोल।
मंडी के कैंप्स में एक ट्रेनिंग कार्यक्रम जो है यहाँ जारी है। इस कार्यक्रम का जो मेन जो शीर्षक है, इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को नाम दिया है, वो है कैंप्स टू कारपोरेट। और इस ट्रेनिंग कार्यक्रम को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी द्वारा इसे प्रायोजित किया गया है। बड़े खुशी और अच्छे भाग्य की बात है कि ITI मंडी को पूरे भारतवर्ष में मारुति सुजुकी ने कुछ चुनिंदा जो ITI पूरे भारतवर्ष में ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत चुनी है, उसमें हमारी ITI मंडी का भी नाम है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और बच्चों के लिए जो यहाँ के ट्रेनी हैं, जो यहाँ से ट्रेनिंग करके निकलेंगे, उन ट्रेनी के लिए भी यह कार्यक्रम बहुत ही सहायक रहेगा, ऐसा अब तक की जो फीडबैक आई है इतने दिनों से, ऐसा हमें लग रहा है उसको देख के। तो मारुति सुजुकी ने इस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो हिंदुस्तान की स्किल डेवलपमेंट पर सेमिनार लगाने वाली सबसे बड़ी कंपनी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट को हायर किया है। और इस कंपनी की ओर से, यहाँ इस इंस्टीट्यूट की ओर से मिस्टर गुरबचन सिंह और मिस्टर विक्रमजीत कोहली यहाँ इस कार्यक्रम में जो है यहाँ ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यह एक बहुत ही बढ़िया प्रयास है मारुति सुजुकी का। मैं बताना चाहूँगा कि ITI मंडी उन चुनिंदा ITI में से है पूरे भारतवर्ष में जिनको मारुति सुजुकी कंपनी ने गोद लिया हुआ है। और उसी के तहत यह कार्यक्रम यहाँ चलाया गया है कि जो इंजीनियरिंग ट्रेड, जैसे हमारा मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, ये जो इंजीनियरिंग ट्रेड है, इनके जो ट्रेनिंग यहाँ से निकलेंगे ट्रेनिंग करके, उनको इस कार्यक्रम द्वारा प्लेसमेंट में बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। दुखद खबर जो थी वो मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करती रही, वो थी शिकारी देवी में मृत पाए गए 2 इंजीनियर छात्रों को लेकर। तो जब इसकी गहराई में जाया जाए बात की, तो पहली बात तो ये है कि वो दोनों जो छात्र थे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र थे, फाइनल ईयर के छात्र थे, पढ़े लिखे थे, और सबसे बड़ी बात है कि वो स्थानीय थे, हिमाचल के लोकल वासी थे, पर्यटक नहीं थे। तो एक दिन पहले जब वो जंजैली में जाके रात में रुके, तो वहाँ पे भी जब जिस होटल में रुके हुए थे, वहाँ जब मौसम के हालात देखे, बर्फबारी चल रही थी, सब कुछ देखा, तो स्थानीय निवासियों ने भी उनको एडवाइस किया कि आप जो है वो आगे मत जाइए, शिकारी देवी वाले रास्ते पे जो है वो बहुत खतरा है। जंजैली से आगे बिल्कुल भी लोग जो है आजकल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। जो वहाँ के स्थानीय गांव वाले हैं वो भी अब जंजैली तक जो उनका आना जाना है कुछ दिनों से उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, क्योंकि मौसम का बीच में कहीं भी खराब होने का अंदेशा बना रहता है। उसके बाद वो 6 में से 4 अगर स्टूडेंट वापस आ जाते हैं, तो 2 स्टूडेंट अगर आगे निकल जाते हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की इसमें कोई गवर्नमेंट की फेल्योर है या इसमें कोई प्रशासन का फेल्योर है। सीधी सी बात है, या तो वो पर्यटक होते तब भी माना जा सकता था कि पर्यटकों को पता नहीं होता। स्थानीय होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके पास सारा सिस्टम है, मोबाइल में आपको नेट से 1-1 मिनट की वेदर रिपोर्ट मिलती है। उसके बाद भी अगर आप आगे जाते हो, ऐसा फैसला लेते हो, जोखिम से भरा हुआ फैसला लेते हो, तो इसमें इसको बहादुरी नहीं कहा जाएगा, इसमें तो इसको मूर्खता ही कहा जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।